मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी उस मुकाम पर होंगी जहाँ पर मैं रिक्शे वालों को इस कदर याद करूँगी। लिटरली जब मैं ज़रिश को स्कूल से पिक करने के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ना रिक्शे वाली बाजी हूँ। आज एक किस्म की प्रमोशन है मेरी, मैं तंदूर वाली बाजी से ना रिक्शे वाली बाजी हुई थी, क्योंकि किचन के अंदर मेरी आज ड्यूटी नहीं थी। तो मैंने फटाफट उठाई चाबियां और लगाया घर को ताला। एक्नी अपनी देखती हुई जा रही थी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि यूके में जो भी आता है ना, उसको एक मसला तो ज़रूर होता है, किसी को एक्नी का और किसी को बाल गिरने का। अच्छा, जो अभी मैंने हरकत किया कि आप भी ऐसे करते हैं। लॉक लगाने के बाद ना कभी भी इस बात पे यकीन ही नहीं आता कि लॉक लग चुका है, फिर भी दोबारा से हैंडल को ऊपर नीचे करके चेक तो करना ही होता है। जैसे जैसे स्कूल करीब आता जाता है ना, बड़ी खुशी हो रही होती है कि चलो भाई सफ़र ख़त्म हुआ, बच्चे को लाऊंगी और आज की मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी। यहाँ पे बच्चों की कितनी मौज होती है ना कि इन्होंने स्कूल में पढ़ना ही नहीं होता। जाते हैं, खेलते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं और घर आ जाते हैं। और हम जब घर से निकलते होते थे स्कूल के लिए, कितनी ज़्यादा टेंशन होती थी कि आज मैंने इंग्लिश का सबक याद नहीं किया, आज मेरे वो वाले नोट्स कंप्लीट नहीं है, आज मैंने वो वाला होमवर्क नहीं किया। हमें घर से ही ना सेक पड़ना शुरू हो जाता था कि हाय घर स्कूल जाके बहुत मार पड़नी है, और फिर जो मार स्कूल में पड़नी है ना, उसको घर आके छुपाना कैसे। ये भी एक अलग ही मसला होता था। खैर, जब मैं स्कूल पहुंची तो पहुंचते ये नज़ारा था। इनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि कोई गाड़ी खड़ी है और जाके उनको टिकट लगा दो। उनको मैंने कटाया और मैंने यहाँ पे यस कराया। ये सीन कितना मजे का है। मैं जब यूके में पहली दफ़ा आई थी तो मैं आई थी अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को मैं यहाँ पर आई थी, और तब इसी तरह से सारे पत्ते वगैरह गिरे होते थे। इतना ज़्यादा मैस्मराइजिंग लगता था। सोचती थी जो कभी ख्वाबों में सोचा था, देखा था, वो अपनी असली आंखों से देखना कितना खूबसूरत लगता है। अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र अदा किया और ये सारे के सारे पेरेंट्स पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी लाइन में लग गए हैं, अपने बच्चों के बारियों का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के बिल्कुल साथ ये पार्क है और पार्क की हालत देखें, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे छुट्टी होती है, दरवाजे से निकलते हैं बच्चे सीधा पार्क में, और यहाँ से निकाल के घर लेकर जाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी झूले होते हैं उन पर बारियाँ लगी हुई होती हैं। और जो अपने बच्चे अपने स्कूल से फ्रेंड्स को ले आते हैं, चलो अभी आओ और खेलो। भाई घंटा तो कहीं जाता नहीं ना, मैं तो घर से सोच के ही निकलती हूँ कि भाई जहन बना के जाओ, क्योंकि इसने पार्क जाए बगैर घर नहीं आना। और सिर्फ मेरी बच्ची का हाल ऐसे नहीं होता, सबका यही हाल है। अच्छा, और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जैसे ही पार्क पे थक जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, सीधा इनको शॉप पे जाना होता है, वहाँ से जाके चीज़ लेनी है और फिर इन्होंने घर जाना है। हमारे बचपन में हमारा वो वाला सिस्टम कितना अच्छा होता था ना, सुबह के पैसे और शाम के पैसे। इधर उधर के तो हम मांगते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता होता था कि हमें डांट पड़ जानी। लेकिन यहाँ पे बच्चों का तो भाई जब मुँह से जो निकला उनको पूरा करना पड़ता है, क्योंकि भाई आजकल के बच्चे हैं, इनको सुनना पड़ता है। खैर, उसको लिया, मैं घर आ गए, सारे काम वगैरह कर लिया। और उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया था कि एक्नी का कितना ज़्यादा इशू हो जाता है, तो सारा दिन पैच लगा के घूमती रही। जब मैं घर पे आई तो मैंने सारा मुंह हाथ वगैरह धोया। और हाँ, ये मैं बता दूं, मुंह मैंने धोया था, बाकायदा तौर पर क्लिनजिंग की थी। ये जो पैच होते हैं ये इतने ज़्यादा स्टिकी होते हैं कि जब